हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं डाइस वाले रीजनिंग के बारे में, यानी कि पासा से संबंधित। ये अक्सर एग्जामों में यानी डाइस से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे। टाइप नंबर 1 ये हो जाएगा, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 आपका ये खुला वाला ओपन डाइस हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम आपको अब जो ये टाइप नंबर 1 में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले टाइप नंबर 1 आपको शुरू करने के पहले बता देते हैं कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए, इसमें आपको पढ़ना होता है 2 चीज। सबसे पहले आप जान लीजिए, एक होता है जनरल डाइस और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। यानी कि जनरल डाइस किसे बोला जाता है और दूसरा हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डाइस किसे बोला जाता है। अगर ये 2 चीज आप जान जाते हैं तो आपको ये फिगर देखकर ही एकदम चुटकियों में आप बना सकते हैं। इसका 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका होता है, एक होता है आपका जनरल डाइस, ठीक है। एक होता है आपका जनरल डाइस और एक होता है आपका दूसरा हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डाइस। ध्यान दीजिएगा इसको, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि जनरल डाइस किसे बोला जाता है और आपका स्टैंडर्ड डाइस किसे बोला जाता है। तो जनरल डाइस में क्या होता है, देखिए आप ये वाला फिगर को ध्यान दीजिएगा। पहले जनरल डाइस में होता है कि आमने सामने या अगल बगल की संख्याओं का योग अगर 7 आ जाता है तो वो आपका हो जाएगा जनरल डाइस। चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए 2 और 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3। देखिए तो क्या आ गया, 5 आ गया। हम आप पहले आपको स्टैंडर्ड डाइस को मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 और 3 क्या हो गया, 5 हो गया। फिर देखिए 4 और 3, 4 + 3 ये हो गया आपका 7। फिर देखिए 4 और 2, 4 + 2 आपका हो जाएगा 6। देखिए तो आपको 7 कहीं दिखाई दे रहा है। देखिए 4 और 3 आप जोड़ते हैं तो आपको देखिए 7 दिखाई दे रहा होगा। यानी कहने के मतलब का ये हो गया, ये आपका जनरल डाइस है। क्या है आपका जनरल डाइस है, ठीक है। यानी कि आमने सामने या अगल भी बगल या कैसे भी इसको जोड़िएगा, अगर 7 आ जाता है तो आपका जनरल डाइस हो जाता है। ध्यान दीजिए। उसके बाद होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है आपका, देखिए ये आपका स्टैंडर्ड डाइस। इसमें क्या होता है, देखिए आपका स्टैंडर्ड डाइस। इसमें क्या होता है आपका कि अगल बगल या आमने सामने के अंक का योग 7 नहीं आना चाहिए। देखिए 5 और 5 + 4 यानी कि 9, 1 और 4 1 + 5 यानी कि 6। फिर देखिए 5 और 1 6, 5 + 1 यानी कि 6, ये तो हो गया है। उसके बाद आता है आपका 5, 4 और 1 5, 4 + 1 = 5। देखिए तो आपका कहीं पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा अंकों का योग 7 आ रहा है। यानी कि जिस डाइस में अंकों का योग यानी आमने सामने या अगल बगल के अंक का योग आपका 7 नहीं है वो आपका स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। और जिस अंकों का योग 7 आ जाए जिस डाइस का, वो आपका जनरल डाइस होगा। इसको समझिए, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस कहाँ पे यूज होगा और ये इसको देखते हम कैसे बना सकते हैं। जब भी आप इसको देखेंगे, देखिए आप पहले देख लीजिए कि स्टैंडर्ड है या जनरल है। ये तो आपको समझ में आ गया कि आपका आप स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि एक का अपोजिट हमेशा 6 होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक डाइस में 1 से लेकर 6 तक ही रहता है। एक अगर पासा आप देखिएगा, लूडो छक्का का जो गोटी पासा होता है ना डाइस, उसमें 1 से लेकर के 6 तक ही रहता है। और हम आपको बता दें कि जो हमारा लूडो छक्का वाला जो डाइस होता है वो आपका स्टैंडर्ड डाइस है। क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस है। देखिए इसमें क्या होगा, एक के अपोजिट हमेशा क्या होगा, 6 होगा। 4 के अपोजिट क्या होगा आपका, 4 का अपोजिट आपका हमेशा 3 होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा, हमेशा आपका 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए 1 का अपोजिट हमेशा 6 होगा। क्योंकि अंकों का योग यहाँ पे देखिए 7 हो जा रहा है। लेकिन इसका अगर परिभाषा यानी डिफिनेशन देखिएगा, तो जिस अंकों का योग 7 ना आए वो आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है। इसका 1 का अपोजिट 7, 6 छोड़ी 2, 4 का 3 और 5 का 2, ये हमेशा ये होइबे करेगा। आप इसको एकदम याद कर लेना है कि 1 का 6 होता है। और हमारा जो लूडो का जो डाइस होता है वो भी आपका कौन सा डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद देखते हैं, हम 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पर डाइस बना लेते हैं, ठीक है। डाइस आपको ऐसे बना लेते हैं। डाइस अगर आप नहीं बनाने आता है तो आप सीख लीजिएगा कि डाइस कैसे बनाया जाता है, ठीक। देखिए एक हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक और डाइस बना लीजिए, 2 डाइस मंदिर जैसे करके आप इसको बना सकते हैं। ये आपका हो गया 2 डाइस। इसमें आप लिखिए 2, 3 और 4। फिर यहाँ पे लिख दिए 1, 3
और 6। अगर आपसे ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि 6 का अपोजिट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा 6 का अपोजिट क्या होगा, तो सबसे पहले समझना है कि स्टैंडर्ड है या जनरल है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो मान लीजिए 6 अंकों का पहले योग देख लीजिए, यहाँ पे 6 और 3 क्या हो जाएगा, 6 + 3 यानी कि हो जाएगा 9, फिर 6 + 1 यानी 6 + 1 यानी 7, फिर आपका 3 + 1 यानी कि यहाँ पे 4। ये आपका यहाँ से देखिए दूसरे वाले फिगर से तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका स्टैंडर्ड वैल्यू स्टैंडर्डाइज है, लेकिन पहले वाले फिगर को देखिए, 4 और 3, 4 + 3 = 7, 4 + 2 = 6, 2 + 3 यानी 5। यानी पहले वाले फिगर से तो पता चल जा रहा है कि ये आपका जनरल डाइस है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में अंकों का योग 7 नहीं होता है और जनरल डाइस में अंकों का योग आपका 7 हो जाता है। तो आपको देखिए 4 और 3 क्या हो गई, आपका 7 हो गया, यानी कि जनरल डाइस है। इसको कैसे, ये तो समझ गए कि ये आपका जनरल है। उसके बाद देखिए क्या होता है, आपसे पूछा गया है क्या कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट क्या होता है। देखिए घड़ी कैसे भाई चलती है, हमेशा घड़ी, मान लीजिए आप घड़ी बना दिए, घड़ी हमेशा ऐसे चलती है, यानी कि हमेशा क्लॉकवाइज चलती है। अगर ऐसे उल्टा चलेगी तो उसको एंटी क्लॉक बोला जाएगा। घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज चलती है। इस फिगर को देखिए ध्यान से, 6 का अपोजिट पूछे जा रहे हैं और इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में आपका कॉमन है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आपका 3 ऐसी संख्या है जो दोनों फिगर में कॉमन है। कॉमन आता क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे देखिए, 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी 3, और 3 का क्लॉकवाइज लेकर के चलिए। अगर इस 3 का क्लॉकवाइज अगर ऐसे लेकर के चलते हैं तो 3 के बाद आ जाएगा आपका 2, ठीक है। फिर इस फिगर में देखेंगे 3 का क्लॉकवाइज लेकर के चलेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे देखिए, फिर क्लॉकवाइज लेकर के चलेंगे 2 के बाद क्या आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे 4 लिखिए। फिर यहाँ पे 1 के बाद क्लॉकवाइज इसको लेकर के चलेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। यदि यहाँ देखिए 3 का 3 हो जाएगा आपका, 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपका पूछा गया 6 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, आपका 6 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी कभी कभी पूछ देगा कि 3 का अपोजिट भी कुछ तो भाई होता होगा ना, ये तो सेम अंक नहीं आ सकता है, 3 का अपोजिट क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको देखिए 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया और 6 भी हो गया। तो एक पासा यानी एक डाइस में 1 से लेकर 6 तक ही अंक उसमें रहता है। आपका कौन सा छूट रहा है, तो 5 छूट रहा है, यानी कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। इसी तरह आपका एक क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, उसके बाद आप इस फिगर को देखिएगा तो आपको चुटकियों में ये बन जाएगा। उसके बाद चलते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए 2 अंक, तो 1 अंक तो यहाँ पे सेम था, यानी कि 2 पासे में 1 अंक क्या था, सेम था, तो आप इसको बना दिए। कभी कभी क्या होता है कि 2 अंक क्या कर देगा, सेम कर देगा, और तीसरा अंक पूछ देगा कि इसका अपोजिट क्या होगा, उसको देखते हैं। तब तक इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। तीसरा आपका पूछ देगा, यहाँ पे 2 पहले डाइस बना लेते हैं, ठीक है। 2 डाइस बना लीजिए। 2 डाइस बनाने का मतलब हम लोग समझते हैं फिर बढ़िया से, ठीक है। डाइस जो स्टूडेंट को डाइस बनाने नहीं आता होगा उसको ध्यान देके अपना बनाइए कैसे बनता है। यहाँ पे मान लीजिए 2 दे देगा, यहाँ पे 6 दे देगा, यहाँ पे 4 दे देगा, फिर यहाँ पे 2 दे देगा, 6 दे देगा और यहाँ पे देगा 5, ठीक है। अब इससे पूछेगा कि 5 का अपोजिट क्या होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या पूछेगा कि 5 का अपोजिट क्या होगा। देखिए यहाँ पे 4 भी सेम है, सॉरी यहाँ पे 6 सेम है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो देखिए क्या होगा 5 का ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा उसको दिमाग नहीं लगाना है। हमेशा क्या पूछेगा कि 5 का अपोजिट क्या होगा, हमेशा। जाहिर सी बात है कि 5 का जब 2 अंक सेम है, 6 इसमें भी, 6 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, जाहिर सी बात है कि 5 का अपोजिट हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमेशा 5 का अपोजिट क्या होगा, 4 ही होगा, करके आंसर दे देना है। कभी कभी क्या पूछ देगा, अगर आपसे पूछेगा कि 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 का अपोजिट क्या होगा, था ध्यान दीजिए। इसको कैसे सोल्व करना है, ये तो बना दीजिएगा कि 5 का अपोजिट 4 होगा, लेकिन 6 का अपोजिट क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 6 लिख दीजिए, ठीक है, 6 लिख दीजिए। 6 का हम आपको बताए थे कि जब भी ये अंक साथ में जो रहेगा, यानी कि जो दिखाई देगा वो उसका अपोजिट नहीं होगा, और जो नहीं दिखाई देगा वही इसका अपोजिट होगा। तो देखिए 6 का क्या होगा, 5 होगा, दिखाई दे रहा नहीं होगा, 2 होगा नहीं होगा, ये भी दिखाई दे रहा है, 4 होगा नहीं होगा, ये भी दिखाई दे रहा है, 6 होगा नहीं, ये भी दिखाई दे रहा है। देखिए 5 भी दिखाई दे रहा है, ये भी अपोजिट नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। तो कौन सा अब संख्या बच गया है उसको देखिए।
आपका बच गया है, 1 बच गया है और क्या बच गया है, 3 बच गया है। यानी कि 6 का अपोजिट 1 या 3 हो सकता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, ये आपका 2 अंक वाला था, हो गया। उसका हम लोग देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 में कैसा क्वेश्चन पूछता है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 2 में आपका कैसा पूछता है, तो टाइप नंबर 2 थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइप नंबर 2 में आपको पूछता है, मान लीजिए डाइस एक बना देगा, उसमें रंगों वाला पूछता है। देखिए टाइप नंबर 2 आपका रंग देखिए ऐसे पूछिए। मान लीजिए आपका सबसे पहले 2 डाइस बना लीजिए, ऐसे 2 डाइस बनाने के बाद क्या क्या होता है, मान लीजिए आपका डाइस होगा। देखिए यहाँ पे लाल हरा नीला दिखाई दे रहा है आपका फिगर, लाल हरा नीला। ठीक है, यहाँ पे तो लाल लिख देते हैं, फिर लाल उजला और पीला। ठीक है, अब क्या आपसे पूछेगा कि पीला का अपोजिट क्या हुआ, तो हमने आपको क्या बताया, इसको हमेशा क्लॉकवाइज लेकर के चलना है। यहाँ पे लाल लिख देना है। ठीक है, पहले वाला फिगर दूसरे वाला फिगर लाल लिख दीजिए। अब देखिए क्या करना है, हमेशा क्लॉकवाइज, यानी इसको देखते हैं लाल का क्लॉकवाइज क्या होगा, लाल के बाद क्या आ रहा है, नीला आ रहा है, यहाँ पे नीला लिख देना है। ठीक है, क्या लिखना है, नीला लिख देना है। फिर दूसरे वाले फिगर में लाल का क्लॉकवाइज क्या होगा, ऐसे तो लाल का होगा, लाल के बाद हो जाता है पीला। ठीक है, पीला। अब पहले वाले फिगर फिर देखेंगे, फिर नीला के बाद क्लॉकवाइज क्या हो जा रहा है आपका, तो हरा हो जा रहा है, फिर यहाँ पे हरा लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे पीला के बाद फिर क्लॉकवाइज इसका क्या हो जा रहा है, आपका उजला हो जा रहा है। ठीक है, उजला। तो देखिए क्या हो जाएगा, नीला का क्या हो जाएगा, पीला अपोजिट, हरा का अपोजिट उजला हो जाएगा। तो लाल का अपोजिट भैया क्या होगा, लाल का आप दूसरा कलर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें नहीं दिया क्वेश्चन में, ऐसा आपका लाल का कभी पूछ भी नहीं करता है। जब भी पूछेगा नीला का पूछेगा, पीला का पूछेगा, हरा का पूछेगा और उजला का अपोजिट क्या होगा। आप इसको क्लॉकवाइज घुमा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप नंबर 3 में हम लोग देखते हैं। टाइप नंबर 3 में क्या पूछता है, देखिए आपको ऐसा फिगर बोर्ड पे ऐसा फिगर दे देगा, और ये आपका इसको बोला जाता है ओपन डाइस। क्या बोला जाता है इसको, ओपन डाइस। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका ओपन डाइस, इसको बोला जाता है ओपन डाइस, यानी कि खुला डाइस। इसको क्या करेगा, इसको बोल देगा कि इसको अगर आप डाइस बनाइएगा तो कैसा होगा, इसको समझिए। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें अल्टरनेट करके चलता है। कैसे पूछ लेगा इसमें कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट तो यहाँ पे बहुत सारा अंक दिखाई देगा, कौन सा होगा, हमको बता दें कि ये जब भी चलता है अल्टरनेट करके चलता है, यानी कि एक अंक छोड़ करके दूसरे अंक लिया जाता है। यानी कि देखिए एक यहाँ पे सबसे पहले आपका 6 लिखा हुआ है। ठीक है, 6 लिखा, अब 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट होगा आपका अल्टरनेट करके, यानी एक अंक छोड़ करके, या आप 6 के बाद 4 छोड़ दीजिए, 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 3। उसके बाद देखिए 6 और 3 तो हो गया, उसके बाद आ रहा है 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का आपका अपोजिट हमने क्या बताया, इसके अगल बगल या आमने सामने की संख्या नहीं लिया जाता, क्योंकि अगर वो आमने सामने या अगल बगल वो अंक आ जाएगा तो उसका अपोजिट नहीं कहलाएगा। अपोजिट वैसा अंक कहलाएगा जो इसके अपोजिट कहने का मतलब कि वो अंक क्या हो दिखाई न दे। देखिए ना, 4 के बाद 4 के बगल में तो 1 भी है, ये भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 2 तो इसके बगल में है, ये है, इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 5, तो बच गया 1, 1 का अपोजिट देखिए क्या हो जाएगा 2। ये आपको ओपन डाइस, अगर इसको बंद करने के लिए बोला जाएगा या पूछेगा आपसे कि 6 का अपोजिट क्या होगा, आप बना सकते हैं 3, 4 का 2, 4 का 5, 1 का 2। और एक हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर देख लेते हैं। मान लीजिए आपका ऐसे दे दिया, मान लीजिए आपका ये आपका फिगर दे रहा है, इसको नहीं, अब दूसरा हम लोग दूसरे टाइप का देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसे दे दिया 1, 2 और फिर यहाँ पे 1 बना दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे बना दिया। अब देख यहाँ पे 3, 2, 4, 1, 6, 5। अब आपसे पूछा गया 1 का अपोजिट क्या होगा, तो इसको देखिएगा, ध्यान से आप देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग 3 को देखते हैं। 3 का अपोजिट क्या होगा, हमने क्या बताया कि अल्टरनेट करके, यानी एक अंक छोड़ करके दूसरा अंक होगा। 3 का अपोजिट हो जाएगा आपका 4, क्योंकि इसको आप 2 को छोड़ दीजिए क्योंकि ये बगल में है। उसके बाद 5 को आप, उसके बाद 3 और 4 होगा, उसके बाद 5 आता है। देखिए उसके बाद 5 आता है। 5 का देखिए बगल में क्या है, 3 भी है, 2 भी और 4 भी है। इसका अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट हमेशा क्या होगा, तो 5 का अपोजिट हमेशा 1 होगा, 1 हो जाएगा। उसका आता है 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट 6 होगा। कैसे होगा 6, यहाँ पे 1 भी तो हो सकता था, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 के बगल में ही 1 है, ना कि इसके बाद में है।
यहाँ 2 के देखिए ठीक आमने सामने है कि नहीं है, एक नहीं होगा, इसलिए 3 का अपोजिट 4 होगा, 5 का अपोजिट 1 होगा और 2 का अपोजिट 6 होगा। तो ये आपका 3 प्रकार का ये आपका डाइस था जो आज हमने आपको बता दिया है। सबसे पहले आप इसको ध्यान दीजिएगा कि स्टैंडर्ड और जनरल डाइस किसको बोला जाता है। अगर आप वो समझ लेते हैं तो आप आसानी भाषा में इसको बिना पेन उठाए हुए आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।